नाउ थंबनेल देख के तो तुमको आइडिया लग ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। वेल, इस वीडियो का आइडिया मुझे पिछले साल बाहुबली द एपिक देखते टाइम आया था। मूवी देखते टाइम बाहुबली की पावर इनसेन लेवल के होने के साथ साथ बिलीवेबल भी लगती है कुछ हद तक। ऐसे जैसे उन पर बात किया जा सकता है, उनको क्लासीफाई किया जा सकता है जैसे हम सुपर हीरोज के पावर लेवल को क्लासीफाई करते हैं। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। नाउ इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजिकली चलने की कोशिश करेंगे, पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 एंड मेनली हम अमरेंद्र बाहुबली की पावर लेवल्स पे बात करेंगे। उसके बाद महेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव के ऊपर भी बात किया जाएगा। लेट्स गेट फॉरवर्ड। सो बाहुबली 1 में इंटरवल तक अमरेंद्र बाहुबली का लेजेंड स्टैब्लिश करने के बाद फाइनली अपने एंट्री सीन में ही हम उसे अपनी तलवार से अपने तरफ आते हुए सैकड़ों तीरों को गाजर मूली की तरह काटते हुए देखते हैं। एंड इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी फीट, और वो इस काम को ऐसे कर रहा था जैसे उसके लिए बच्चों का खेल हो। नाउ सब्सिक्वेंट सीन में ही हम माहिष्मति के पुरोहित के मुंह से सुनते हैं कि दोनों ही युवराजों की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता कमाल के स्तर पे है, और हम इसके आगे भल्लाल देव और बाहुबली को सभा में सबके सामने अकेले शास्त्रार्थ करते हुए भी देखते हैं। यहाँ पे वी कैन कंक्लूड कि दोनों राजकुमारों को फिलोसॉफिकल, रिलीजनल एंड हिस्ट्री की बहुत ही गहरी समझ होगी एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में भी दोनों एक्सेल करते होंगे, खासकर बाहुबली, जो कि हमें आगे जाकर दिखाया भी जाता है। नाउ स्टोरी में आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि दोनों राजकुमार राजद्रोही को पकड़ने के लिए भेस बगल के उसके पीछे जाते हैं। सो बोथ कैन ऑपरेट एज अ कोवर्ट ऑपरेटिव, एंड यहाँ मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक इतने महत्वपूर्ण साम्राज्य के युवराज हैं तो इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होगा जो कि इनके कोवर्ट ऑपरेशंस में भी मदद करता होगा इनके। सो दे बोथ आर मल्टीलिंगुअल। नाउ गोइंग फर्दर, कालकेय के साथ जब युद्ध की रणनीति बनाई जा रही होती है तो हम यहाँ पे बाहुबली एज अ वॉर स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे देखते हैं एंड एक्सीलेंट रणनीतिकार। व्यू की रचना के साथ साथ ये सेना का क्या प्लान होगा इसे भी बाहुबली डिड्यूस करता है। सो बाहुबली इज एन एक्सीलेंट बैटल स्ट्रेटजिस्ट टू। नाउ यहाँ पे हम बाहुबली का एक सबसे कमाल का टैलेंट देखते हैं, वो है एक्सट्रीम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। किसी भी सिचुएशन में कैसे भी इक्विपमेंट के साथ वो एक डेडली हथियार बना सकता है। एक बहुत ही उम्दा बैटल कमांडर जो कि बीच युद्ध में भी डिफिकल्ट एंड वाइज डिसीजंस ले सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट एक लीडर जिसके लोग उस पर भरोसा करते हैं एंड उसके पीछे खड़े होने से घबराते नहीं हैं। आगे चलें तो सव्यसाची टाइटल भी बाहुबली को दिया जा सकता है क्योंकि ये अपने दोनों हाथों से डिफरेंट वेपन्स को यूज कर सकता है। ही इज समवन जो कि किसी भी तरीके के हथियार को यूज कर सकता है एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ डेडली वेपन यूज कर सकता है। वेल, इस मूवी में हमें महेंद्र और भल्लाल देव के सुपर स्ट्रेंथ के कई फीट दिखाई देते हैं, लेकिन अमरेंद्र बाहुबली की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का नंगा नाच देखने को मिलता है हमें नेक्स्ट मूवी में, जहाँ पे बाहुबली सबसे पहले ये इतना बड़ा गेट कई सौ टन के रथ की मदद से तबाह कर देता है एंड देन इतने बड़े और भारी रथ को अकेले खींच देता है एंड देन इस जाइगेंटिक धनुष को हैंडल करते हुए सटीक निशाना लगाता है एंड देन फिर देशाटन के टाइम पे मल्टीपल डकैट से अकेले लड़ना एंड देन दूसरा बड़ा युद्ध पिंडारियों के साथ, जहां फिर से हमें उसकी बैटल इंड्योरेंस, क्विक थिंकिंग, सुपर स्ट्रेंथ, स्ट्रेटजीज, लीडरशिप, पार्कोर एबिलिटीज, स्वॉर्ड्समैनशिप एंड सबसे ज्यादा लेवल्ड वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड आर्चर इन द किंगडम, बाहुबली अ ट्रू सव्यसाची वॉरियर। जस्ट लाइक अर्जुन एक अद्वितीय धनुर्धर, एंड बात सिर्फ यहाँ पे नहीं रुक जाती है। जिस तरीके से बाहुबली अचानक हुए इतने बड़े हमले के बावजूद अपने से कई बड़ी सेना के साथ लड़ता है, अवेलेबल मैन पावर एंड रिसोर्सेज का एफिशिएंट इस्तेमाल करते हुए, और सभी पिंडारियों को खत्म कर देता है। एक पूरी अननोन सेना के लिए उसका सेना नायक बन जाता है, उनका नेतृत्व करता है। ये बाहुबली की इंटेलिजेंस, नेचुरल लीडरशिप स्किल, हाईली एफिशिएंट कमांडर, बैटल एंड्योरेंस को शो करता है। नाउ बाहुबली का अगला मेजर फीट किसी लड़ाई में नहीं बल्कि महल से निष्कासित होने के बाद दिखाई देता है। यहाँ पे अमरेंद्र बाहुबली अपने बेटे और भल्लाल देव से कहीं आगे चला जाता है। पीक लेवल्स ऑफ इंजीनियरिंग स्किल्स, राजकुमार होने के तौर पे उसे जिस लेवल की शिक्षा मिली है उसने उसका भरपूर फायदा उठाया। एक्सट्रीम रिसोर्सफुल मशीन्स को डिजाइन करना एंड देन उसको डेवलप करना, उसको ऑपरेशन करना। वेल, महेंद्र बाहुबली भी क्रिएटिवली एंड मेंटली उस लेवल पे है, पर उसे उस बेहतरीन तरीके से सेव नहीं किया गया है। ऑन द अदर हैंड बाहुबली की फॉर्मल ट्रेनिंग काफी अच्छे तरीके से हुई। आई मीन ही वाज अ प्रिंस ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट फकिंग किंगडम। देन अगेन आगे के सीन्स में बाहुबली की लीडरशिप क्वालिटीज दिखती हैं। आगे अब कटप्पा को बचाने वाली सीन्स में स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस नहीं, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी एंड्योरेंस देखने को मिलती है। इस सीन्स में 5 से 6 तीर लगने के बाद भी बाहुबली उन काल के अटैकर्स की पूरी पलटन को लगभग अकेले ही मृत्यु के घाट उतार देता है। सो पूरी 2 पार्ट्स की मूवी में बाहुबली की सिर्फ एक ही कमजोरी दिखाई देती है, पॉलिटिक्स। वो जिस पे भरोसा करता है उसे फिर वो हद से ज्यादा ही भरोसा करता है। सो ओवरऑल दीज आर द स्टैट्स ऑफ बाहुबली। स्वॉर्ड्समैनशिप, तलवार के साथ बाहुबली का कोई मुकाबला नहीं है। ऑल्दो हमने उसे मूवी में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए नहीं देखा है, उसका फेवरेट कॉम्बिनेशन है एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुल्हाड़ी, लेकिन ये दोनों हाथों से भाला चलाते हुए हमने इसे जरूर देखा है। सो आई थिंक बाहुबली दोनों हाथों से तलवार भी कुछ हद तक चला ही सकता है। एंड सिर्फ तलवार की बात नहीं हो रही है, हर एक वेपन में बाहुबली को मास्टरी हासिल हो, तलवार हो, खड्ग हो, भाला हो, गदा,
बाय द वे गदा में तो भल्लाल देवी सबसे बेहतर है। खैर आगे कुल्हाड़ी, खंजर, ढाल, कितने ही वेपन्स का नाम ले लूं, उन सब में बाहुबली को महारत हासिल है। एंड मोस्ट प्रोबेबली बाहुबली अपने राज्य का सबसे ज्यादा स्किल्ड धनुर्धर है। अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करके उसे अपने हिसाब से यूज कर सकता है। मैं तो कहता हूँ अगर तुम बाहुबली को एक मॉडर्न गन दे देते हो तो वो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के उस गन को कुछ घंटों में इन एंड आउट पूरी तरीके से फिगर आउट कर लेगा। एंड मैं एक स्टेप और आगे जाके कहूंगा कि बाहुबली सिर्फ कुछ घंटों में उस गन के साथ इतना ज्यादा स्किल्ड हो सकता है कि वो एक काफी अच्छे मार्क्समैन के साथ 1-to-1 गन फाइट में भी जा सकता है। आई मीन जॉन विक, आई डोंट नो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो जीत जाएगा, पर बहुत ही खतरनाक टक्कर देगा। एंड देन इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग स्किल्स, बाहुबली हाईली इंटेलिजेंट है। आर्ट, लैंग्वेज, हिस्ट्री, फिलॉसफी एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज हासिल है ही उसे, उसके साथ साथ उसकी इंजीनियरिंग स्किल्स भी कमाल की हैं। कॉवर्ट ऑपरेटिव, इसके साथ ही बाहुबली कॉवर्ट ऑपरेशंस को भी आराम से अंजाम दे सकता है क्योंकि उसे कई भाषाओं का ज्ञान है एंड हमने उसे एक कॉवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए देखा है। बैटल कमांडर, जो कि हमने दोनों ही मूवीज में देखा, बैटल कमांडर एंड स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे बाहुबली का कोई मुकाबला नहीं है। इस मामले में कोई भी अमरेन बाहुबली के आसपास नहीं है। वो किसी भी सिचुएशन में अपनी सेना को कमांड कर सकता है। एंड वॉर स्ट्रेटजिस्ट तो बाहुबली की होती ही एकदम ऑप्टिमल। अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे वो आराम से खेल सकता है। साथ ही साथ अपने एनवायरमेंट को भी वो अपनी स्ट्रेटजीज में अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकता है। मैं सच बोलूं तो बाहुबली को तुम आधी रात में नींद से उठा के एक जंग लड़ने के लिए खड़ा कर दो, वो उस जंग को भी जीत जाएगा। आई मीन पिंडारियों के साथ ऐसा ही हुआ था। सो बाहुबली इज द एब्सोल्यूट गोट ऑफ बैटल कमांडिंग एंड वॉर स्ट्रेटजीज। नाउ सच बोलूं तो एक कमांडर के तौर पे बाहुबली एरविन स्मिथ के लेवल पे। एरविन स्मिथ को जानते ही होगे, एओटी वाला, जिसने एओटी देखा है वो जानता होगा। सो एज अ कमांडर बाहुबली इज एट एरविन लेवल ऑफ कमांडरशिप। नाउ आगे बढ़े तो कमांडर होने के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज, बाहुबली हैज दैट ऑरा। उसकी प्रेजेंस में वो एश्योरेंस होती है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सबको सुनना, ये सब ऐसा है कि सामने वाला तुमको अपने आप ही अपना लीडर मान लेता है। बाहुबली की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसकी, उसके मरने के 25 साल बाद भी उसकी एक याद से, उसके जयघोष से पूरा राजमहल गूंज उठता है। उसकी मौत के 25 साल बाद पता चलता है कि अमरेंद्र बाहुबली का बेटा जिंदा है, तो उसके पीछे पूरी की पूरी सेना खड़ी होती है। इस लेवल की लेगेसी एंड इम्पैक्ट था अमरेंद्र बाहुबली का। एंड बाहुबली की इंजीनियरिंग स्किल्स पे तो बात कर ही चुके हैं, चाहे नए वेपन्स बनाना हो या फिर नई मशीन्स को डिजाइन करना, इन सब में बाहुबली एट पार है। लास्ट बट नॉट लीस्ट सुपर स्ट्रेंथ, इनके पूरे खानदान में ये सुपर स्ट्रेंथ वाले जीन है। बिज्जल देव एक मुक्के में स्तंभ उखाड़ देता है। विक्रम देव की एक तस्वीर ही उसकी ताकत बताने के लिए काफी है। बाहुबली एंड भल्लाल देव रथों और चट्टानों को आराम से उठा लेते हैं। एंड महेंद्र बाहुबली ने तो करीब 1,500-2,000 किलो के शिवलिंग को आराम से अपने कंधे पे उठा के पानी में डुबकी लगा के उसको स्थापित किया। इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, इनकी फैमिली में ये सुपर स्ट्रेंथ वाली जीन्स दौड़ती है, ये ताकत दौड़ती है। सो बाहुबली भी आराम से ये सुपर ह्यूमन लेवल के स्ट्रेंथ को होल्ड करता है। एक बार में 10 से 20 वॉरियर्स को आराम से संभाल सकता है। एंड सुपर हीरोज के टर्म्स में बात करें तो बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली कैप्टन अमेरिका लेवल की स्ट्रेंथ होल्ड करता है। हॉकाई से थोड़ा सा 19-20 में ही उसके लेवल का आर्चर है। ब्लैक पैंथर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल की आईक्यू होल्ड करता है। बाय द वे ये दोनों कैरेक्टर्स पीएचडी लेवल इंटेलेक्ट होल्ड करते हैं। एरविन स्मिथ के लेवल का लीडर है एंड बाहुबली के पास वॉर स्ट्रेटजीज एंड कमांडिंग का बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है। ओवरऑल देखा जाए तो बाहुबली अपने फुल पोटेंशियल पे हमारे कई सुपर हीरोज को टक्कर देने के साथ साथ कईयों को धूल भी चटा सकता है। एंड बात करें इसके बेटे और भाई की, तो मूवी देखते टाइम ऐसा लगता है कि भल्लाल देव एंड महेंद्र बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली से स्ट्रेंथ के मामले में एक लेवल ऊपर है। आई मीन इन दोनों की स्ट्रेंथ पे काफी फोकस किया गया है कंपेयर टू अमरेंद्र बाहुबली, जहां उसका स्ट्रेंथ के साथ साथ स्किल्स पे भी ज्यादा फोकस था। नाउ महेंद्र की स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी इंड्योरेंस एंड एजिलिटी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पे है। आई मीन इस जल पर्वत वाले सीन में वो ना जाने कितनी बार ऊपर से गिरा, टूटा और दोबारा चढ़ा था। आई मीन इतने ऊपर से गिरने पे एक नॉर्मल आदमी का तो सर ही खुल जाना था। साथ ही साथ महेंद्र काफी अच्छा धनुर्धर भी है, अपने पापा के लेवल पे नहीं लेकिन काफी अच्छा। क्रिएटिविटी भी महेंद्र की काफी अच्छी है। अगर फॉर्मल ट्रेनिंग मिली होती तो ये शायद अपने पापा के लेवल पे ही होता। इसके अलावा बाकी सब जगहों पे ये अपने पापा से 19-20 पे ही है। एंड रही बात भल्लाल देव की, तो भल्लाल देव लगभग बाहुबली के ही बराबर है, लेकिन कुछ जगहों पे वो मात खा जाता है, जैसे कि डिफरेंट वेपन्स में मास्टरी हासिल होना, या फिर एक सेना नायक के तौर पे या फिर एक लीडर के तौर पे उतना अच्छा ना होना। बाकी पॉलिटिक्स में तो भल्लाल देव का कोई तोड़ नहीं है। सो इन कंक्लूजन बात करें तो पीक बाहुबली इज ग्रेटर देन पीक भल्लाल देव इज ग्रेटर देन, आई थिंक महेंद्र बाहुबली का पीक अभी आया नहीं है। आई मीन he is as good as his father in almost everything and physical strength के मामले में मुझे लगता है ये अपने पापा से भी एक नंबर आगे। So I think if Mahendra Bahubali can develop his skills and develop himself more further, तो वो इन दोनों से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। So here are the stats of all three